आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। 16 फरवरी को शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि यह आ गया वायरल पेपर। और वायरल पेपर का निचोड़ प्रश्न बिल्कुल इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट 1 से 80 प्रश्न बताने वाले हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। 100% नहीं, 110% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि यह प्रश्न पूछे जाएँ, क्योंकि बिल्कुल वायरल पेपर का निचोड़ प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे। चलिए, आज का वीडियो का पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। याद रखिए कि ऑस्ट्रिया इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 1 से 80 निचोड़ प्रश्न, वायरल प्रश्न, बोर्ड में धमाका करने वाला प्रश्न लेकर आए हैं। बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं करिएगा, नहीं तो आपका एग्जाम में प्रश्न छूट जाएगा और बाद में पछताना पड़ेगा। दिया हुआ है कि जालवेराइन एक संस्था थी। जालवेराइन किसकी संस्था थी? याद रखिए कि जालवेराइन व्यापारियों की संस्था थी। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, टॉप प्रश्न लेकर आए हैं। VVA प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न। दिया हुआ है तीसरा प्रश्न कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो रूस में हुआ था। बिल्कुल आपका यह वीडियो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और 10 मिनट की वीडियो आपको 40 अंक दिलाने का गारंटी रखता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब यह समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप वही पढ़े जो बोर्ड परीक्षा में हूबहू पूछा जाए। 4 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? याद रखिए कि इसकी सही उत्तर है निक्सन। किसने था? निक्सन था। 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? याद रखिएगा इसका सही उत्तर लाला हरदयाल। कौन किया था? लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी को याद रखना है। 6 नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? याद रखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? याद करके रखना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित की अर्थव्यवस्था लागू की गई। यह अर्थव्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो इसका सही उत्तर है मुद्रा प्रधान की अर्थव्यवस्था। कैसा व्यवस्था? मुद्रा प्रधान की अर्थव्यवस्था। अगली प्रश्न देखेंगे 8 नंबर प्रश्न, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। याद रखिएगा शहरीकरण। क्या किया था? शहरीकरण ने। अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न, दिया हुआ है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुआ? याद रखिएगा कि 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया था? कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसकी सही उत्तर 1951 ईस्वी में। बिल्कुल आप लोग 1 से 80 प्रश्न देख कर ही जाइएगा, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं करना है। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? इसकी सही उत्तर जो है ऑप्शन डी, बॉक्साइट की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? बॉक्साइट की। अगली प्रश्न, देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? याद रखिएगा कि इसकी जो सही उत्तर है 125 टन। कितने? 125 टन। अगली प्रश्न, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? याद रखिएगा इसकी सही उत्तर है कोयला। किसकी? कोयला का। अगली प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। दोस्तों, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा जादूगोड़ा में। एक एक प्रश्न निचोड़ प्रश्न, सोशल साइंस, पूरे सामाजिक विज्ञान के निचोड़ प्रश्न है, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 15वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? याद रख लीजिए इसकी जो सही उत्तर है राजस्थान।
चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ना वह आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? इसकी सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी का। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। अगली प्रश्न किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसके द्वारा कहा गया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? याद रखिए कि जिमरमैन के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? जिमरमैन। अगली प्रश्न कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ना वह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में। अगली प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में अवस्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में अवस्थित है? याद रखिए कि दरभंगा जिला में अवस्थित है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। तो दलित और महादलित का एक नया पहचान क्या है? तो ऑप्शन सी बिहार बना हुआ है। अगली प्रश्न दिया गया है कि नस्ल का आधार है। नस्ल का आधार क्या है? तो इसकी सही उत्तर है जीव शास्त्र नस्ल का आधार है। अगली प्रश्न ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? इसकी सही उत्तर उप मुखिया। कौन होता है? उप मुखिया होता है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 24 का जो सही उत्तर है ना वह याद करके रखिएगा 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। अगली प्रश्न वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो वर्ष 1975 जो है ना भारतीय राजनीति में याद करके रखिएगा कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इसलिए जाना जाता है। बिल्कुल निचोड़ प्रश्न है, एक एक प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है, बिल्कुल देख कर जाना है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसकी जो सही उत्तर है ना याद करके रखिए कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो चिपको आंदोलन जो है ना यह आपको संबंधित नहीं है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। किससे? कांग्रेस पार्टी के विरोध से। अगली प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है? याद करके रखिएगा कि इसकी सही उत्तर है उपयुक्त तीनों, जैसे सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक आदर्श और विशेष मनोवृत्ति। अगली प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ना याद करके रखना है कि 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन का। किसका है? अब्राहम लिंकन का। अगली प्रश्न भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? याद करके रखिए इसकी सही उत्तर है 15 मार्च 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। अगली प्रश्न सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा केवल अपने के लिए। किसके लिए? केवल अपने के लिए। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा एक कैसा कार्यक्रम है? याद करके रखना है ऑप्शन ए अर्थात राष्ट्रीय स्तर का कार्य है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। एक एक प्रश्न को देखते जाना है कि राष्ट्रीय आय जो है समतुल्य होता है। इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात उपभोग व्यय और विनियोग के योग में। क्या है? उपभोग व्यय और विनियोग के योग में। अगली प्रश्न 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसकी सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी अर्थात 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। अगली प्रश्न कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है? इसकी सही उत्तर याद करके रखिए कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। अगली प्रश्न इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? याद करके रखना है कि बिहार को। किसे कहा जाता है? बिहार को। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित करने वाली संस्थान कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित
निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो 37वां प्रश्न याद रखिएगा, विश्व बैंक है। कौन है? विश्व बैंक। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है तो वह 1 करोड़ से कम उपभोक्ता वाला शिकायत कहाँ करेगा? तो इसकी जो सही उत्तर है याद रखिएगा ऑप्शन बी, अर्थात राज्य आयोग से। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो होता है ना, याद करके रखना है कि इसकी सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, अर्थात वर्षा की अधिकता, जिसे हम चाहें तो जल की अधिकता भी कह सकते हैं। ठीक है, जल की अधिकता ही बिल्कुल सही उत्तर होगा। 40वां प्रश्न, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को कहा जाता है सुनामी। क्या? सुनामी। चलिए इसी के साथ हम 1 से 40 प्रश्न को कंप्लीट कर दिए, जो हूबहू आपके बोर्ड पीछे पूछा जाएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।